राजनांदगांव की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए 3 वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी को फांसी की सजा दी है। गौरतलब है कि मामला राजनांदगांव शहर के चिखली पुलिस क्षेत्र का रहा है, जहां बीते वर्ष 22 अगस्त को एक 3.5 वर्षीय मासूम बच्ची को चॉकलेट का लालच देकर आरोपी ने अपने घर बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। बच्ची की चीख पुकार को सुनकर आरोपी ने तकिए से उसका मुंह दबाकर उसकी हत्या कर दी थी। इस मामले में पुलिस ने गांव के ही 25 वर्षीय आरोपी शेखर कोर्राम को गिरफ्तार किया था। फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलता रहा। बच्चे और उसके परिवार के पक्ष में शहर में रैलियां भी हुई और आरोपी को तुरंत फांसी देने की मांग लोगों ने की। कोरोना काल की वजह से कोर्ट बंद रहने के चलते मामले की सुनवाई में कुछ देरी जरूर आई, लेकिन इसके बावजूद फास्ट ट्रैक कोर्ट के विशेष जज शैलेश वर्मा ने इस मामले पर ऐतिहासिक फैसला देते हुए लगभग 1 वर्ष बाद आरोपी को फांसी की सजा सुना दी है। इस मामले में लोक अभियोजक परवेज अख्तर का कहना है कि बच्ची के साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या करने वाले आरोपी को फांसी की सजा दी गई, जिसके बाद हाईकोर्ट पुष्टि होने के बाद फांसी की तारीख तय होगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मासूम बच्ची की दुष्कर्म हत्या के मामले में पीड़ित पक्ष को त्वरित न्याय देने के लिए डीएनए टेस्ट के जरिए मामले की पुष्टि की थी। इसके बाद अन्य सबूत और गवाहों के आधार पर आरोपी को फांसी की सजा धारा 302 के तहत सुनाई गई है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में त्वरित न्याय का फैसला देने के इस मामले में आरोप की पुष्टि के बाद फांसी की सजा का यह पहला मामला है। इस ऐतिहासिक फैसले से पीड़ित पक्ष को जहां न्याय मिला है, वहीं इस तरह के अपराध पर अब अपराधियों पर दबाव भी बनेगा। लोगों ने न्याय और कानून व्यवस्था पर इस फैसले के बाद आस्था जताई है और इस फैसले से समाज में सकारात्मक संदेश का संचार भी हुआ है। ये 22/8/2020 की घटना है। चौकी चिखली के अंतर्गत एक गांव है, वहां का रहने वाला 24 साल का आदमी आरोपी जो है वो 3.5 साल की बच्ची को चॉकलेट देने के बहाने उंगली पकड़कर उसको अपने घर ले गया और बड़ी ही बर्बरता से उसके साथ बलात्कार किया और लड़की चिल्लाए ना, इसलिए तकिया से मुंह दबा के उसकी जघन्य हत्या कर दी। क्या मामला है? कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया? कितने दिन का? कोर्ट ने ये तो कोरोना के कारण थोड़ा लेट हो गया, न्यायालय बंद था तो, मगर बहुत जल्दी इसका फैसला आया है, बहुत जल्दी सुनवाई हुई है इसकी। इसमें गांव लड़की के माता पिता के अलावा और गांव वालों ने गवाहियां दी। उसके अलावा आजकल आधुनिक तकनीक जो डीएनए है, डीएनए की फॉरेंसिक जो लेबोरेटरी अपने स्टेट रायपुर की है, वहाँ से वैज्ञानिक को बुलाया गया था। उनसे जो आरोपी से जब्त उसके तकिया के खोल में पीड़िता का लार पाया गया था और आरोपी के ब्लड से उसका सैंपल लेकर मिलान किया गया तो डीएनए की पुष्टि हुई। तो इस तरह मामला पूरा पुष्ट पाया गया और माननीय न्यायालय श्री शैलेश शर्मा जो पॉक्सो के स्पेशल जज हैं, उनके द्वारा फांसी की सज़ा दी गई 302 और 201 में। फांसी अभी तो हाई कोर्ट से पुष्टि होगी, पुष्टि के बाद फिर तय होगी डेट। टाइम 8 के लिए राजनांदगांव से हफीज़ की रिपोर्ट।